हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। कहां तो बात थी कोरोना से लड़ाई की, टीम इंडिया की, कोई राजनीति नहीं होगी, लेकिन भारत में तो कोरोना से ज्यादा सियासी लड़ाई हो रही है। कभी कोरोना काल में सांप्रदायिकता को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो जाते हैं, कभी प्रवासियों के मुद्दे पर आमने सामने हो जाते हैं, कभी बस को लेकर यूपी राजस्थान की सरकारें लड़ती है, कभी ट्रेन को लेकर रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई होती है, और अब लड़ाई लॉकडाउन पर छिड़ गई है। कल राहुल गांधी ने लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल बताया। आज उसका जवाब देने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और राहुल को झूठा करार दिया। लेकिन राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों से अलग कुछ सवाल हैं जिसे हम जरूर पूछेंगे। जब देश में लॉकडाउन नहीं लगा था तो कांग्रेस के नेता लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे थे। याद कीजिए आप, पी चिदंबरम 19 मार्च को ट्वीट किया उन्होंने, 2-4 हफ्ते के लिए अगर लॉकडाउन का ऐलान नहीं हुआ तो देश पीछे हो जाएगा, लिखा उन्होंने। लेकिन अब कांग्रेस लॉकडाउन को फेल बता रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। 7 मई को खुद राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन को अब धीरे धीरे खोलना चाहिए, ट्रांजिशन आना चाहिए, लेकिन अब लॉकडाउन खोलने पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कभी कहते हैं हम कोरोना पर राजनीति नहीं चाहते, लेकिन लॉकडाउन को फेल बताकर वो पूरी तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज का सीधा सवाल इसी मुद्दे पर है। ये जो कांग्रेस की कंफ्यूज नीति है उस पर है, हर मसले पर सवाल उठाने की जो नीयत है उस पर है। तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ पहले करवा देना चाहती हूं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह साहब आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ टीएमसी भी जुड़ चुकी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप पहले ये रिपोर्ट देख लें। एक सेकंड रोक रहे हैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है और उस बयान पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है। भारत चीन विवाद पर ट्रंप का बड़बोलापन। वी हैव इन्फॉर्म बोथ इंडिया एंड चाइना कि यूनाइटेड स्टेट्स तैयार है आप दोनों के बीच में मीडिएट करने के लिए, आर्बिट्रेट करने के लिए, जो ये रेज बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर है। फिर थैंक यू। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कभी कश्मीर को लेकर जबरदस्ती उसमें आने की कोशिश करते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जब चीन और हिंदुस्तान ये बात कह रहे हैं कि हम आपस में सॉल्व कर देंगे, बातचीत से मसला हल हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम मध्यस्थता को तैयार है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मध्यस्थता को तैयार है। भारत चीन को समझाने की कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो बॉर्डर पर तनाव चल रहा है इन दोनों देशों को लेकर, उसके बीच मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। अरे भाई, आप अपने घर को संभालिए ना। आपका ट्रेड वॉर चल रहा है चीन से, आप उसे क्यों नहीं संभालते हैं? हिंदुस्तान की तरफ आपको दवाइयों के लिए देखना पड़ता है और अब हिंदुस्तान को आप मीडिएट करने के लिए मदद का हाथ देने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान खुद अपनी परेशानियों को हैंडल करना जानता है। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़बोलापन दिखाया है ऐसे ही जवाब दिया है। याद कीजिए पिछली मर्तबा जब कश्मीर को लेकर पूछा गया था तो क्या कहा था? हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, ये बड़बोलापन तो खत्म ही नहीं होता है डोनाल्ड ट्रंप का। ये ट्वीट क्या बताता है? वी आर रेडी टू मीडिएट। पर भाई साहब, आपसे पूछा किसने मीडिएट करने के लिए? ये स्वाभाविक आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है। निश्चित रूप से भारत और चीन ने भी ना मीडिएशन का कोई प्रस्ताव अमेरिका को दिया है,
न अमेरिका से कोई आग्रह किया है। ये अमेरिका की तरफ से एक सुओ मोटो प्रस्ताव है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों के दौरान रूबिका, जिस तरीके से भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, चाहे पहले एलिजाबेथ वेल्स का ये कहना कि हम आगाह करते हैं भारत को कि भारत तो सावधान रहे, चीन जो है वो बिल्कुल धोखा देने वाला है, चाहे माइक पॉम्पियो की तरफ से दी गई चेतावनी हो या भारत में चीन के राजदूत की तरफ से आया हुआ बयान हो, लगातार ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन के बीच विवाद में अमेरिका कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और शायद ये उसी का नमूना है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने, क्योंकि इसके पहले डोकलाम के समय भी अमेरिका ने की तरफ से बयान आया था, लेकिन मध्यस्थता की तरफ की कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। शायद ये पहला मौका है जब भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर इस तरीके का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया है। और उन्होंने कहा है कि हमने दोनों देशों को ये कहा है कि मध्यस्थता करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। आप इसके शब्दों को देखें कि अमेरिका इज विलिंग एंड एबल टू मीडिएट और आर्बिट्रेट। तो ये निश्चित रूप से बताता है कि अमेरिका इस मामले के अंदर इसको काफी तूल भी दे रहा है और इस मामले को आगे बढ़ता देख रहा है। नहीं, पर ये हर बार अंकल सैम बनने की जो कोशिश है कि नहीं मैं सबसे बड़ा बुजुर्ग हूं और पूरी दुनिया को मेरी बात माननी होगी, ये यूनाइटेड स्टेट्स को कब समझ में आएगा कि अब वो दौर नहीं रहा, अब आपको बदलना होगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट इज रेडी एंड विलिंग। भाई आप विलिंग है, दोनों देश विलिंग नहीं है ना चीन और ना हिंदुस्तान। हाँ, इसीलिए जब तक मध्यस्थता की भूमिका तो तभी हो सकती है रूबिका, जब दोनों पक्ष इस चीज के लिए तैयार हों। फिलहाल भारत और चीन दोनों ही ये कहते रहे हैं कि वो अपने मामलों को मध्यस्थता से सुलझाते हैं, अपने मध्यस्थता मतलब दो द्विपक्षीय तरीके से सुलझाते हैं। दोनों के बीच में स्प्रेड मैकेनिज्म है, बहुत सारे बॉर्डर मैकेनिज्म है। और ऐसे में फिलहाल अगर आप देखिए तो कोई ऐसा बयान भी दोनों तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया है जिसमें मैं बिटवीन द लाइन्स समझना चाह रही हूँ, मतलब क्या छुपा हुआ है इस ट्वीट के पीछे? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से या प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हमें पता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो खुद कुछ भी कभी भी ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन चाइना के मसले में इस तरीके का ट्वीट, ये किसी तरफ तो इशारा कर रहा है ना प्रणय? ये निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से अमेरिका जिस तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद एक और मौका अमेरिका को देता है जिसमें वो चीन को इस चीज के लिए कटघरे में खड़ा कर सके कि चीन इस मामले के अंत को बढ़ा रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है। और ऐसे में उनका ये कहना कि वो इसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अगर भारत और चीन जो है उनको दोनों को ही अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया है कि वो चाहे तो अमेरिका इसके अंदर मध्यस्थता कर सकता है, सुलह सफाई करवा सकता है। यानी एक तरीके से एक जो दुनिया भर में चौधराहट की जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, ये उसका तो है ही सही प्रतीक। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था रूबिका कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, यानी पिछले एक महीने के दौरान अमेरिका की तरफ से चीन को लेकर आए बयान देखें, भारत और चीन के बीच में मई के पहले सप्ताह से, चाहे नाकुला की घटना से लेकर अभी तक गालवान वैली तक की जो घटना चल रही है, उसके मद्देनजर देखें तो जो बयान आते हैं वो अपने आप में काफी फॉर्थकमिंग बयान है। अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से खुलकर भारत के समर्थन में चीन के खिलाफ, चीन को घेरते हुए जो बयान अमेरिका की तरफ से आए हैं, यानी निश्चित रूप से इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका खासी दिलचस्पी रख रहा है और ट्रंप इस मामले को थोड़ी हवा देने के मूड में भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब गोल्फ खेलते खेलते अचानक जहन में आ गया होगा तो ट्वीट कर दिया होगा, ये भी कहा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था ना कि हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, हमें पता है हमें अपने कष्टों से कैसे निजात पानी है। सो थैंक यू बट नो थैंक यू, ये ट्रंप से कहा जा सकता है। फिलहाल लौटकर हमारे सवाल पर आना चाहिए और सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन पर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी? जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई, तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है।
सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना है। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राहुल गांधी, the Prime Minister Narendra Modi is playing from the front foot, and because he is playing from the front foot, उसका नतीजा हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक समय कहते हैं कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है, अब कहते हैं लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। तो आप ही बताइए, आप उनसे पूछिए कि राहुल गांधी महाशय, आपकी कौन बात सही है? अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा ही दिया है। तौसीफ खान साहब टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ साहब, मैं आपको उस वक्त स्क्रीन पर देख नहीं पा रही थी, माफी चाहती हूँ, लेकिन नाउ आई कैन सी यू। सो तौसीफ साहब हमारे साथ हैं, टीएमसी के समर्थक और पेशे से वकील भी है। शुरुआत अखिलेश प्रताप सिंह साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। बड़ा फेमस सा डायलॉग है और शायद वो डायलॉग ही मेरा आज का सवाल है। आप चाहते क्या हैं? रूबिका, अभी आपने ट्रंप का ट्वीट का जो बात की, मैं सबसे पहले वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। ओके सर। हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, और जहां भी प्रश्न आएगा, कांग्रेस पार्टी या पूरा देश, सरकार किसी की भी हो, वो हम सरकार के साथ अडिग खड़े हैं, खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन सरकार से एक अपेक्षा भी रखते हैं कि जो परिस्थितियां हो उसके बारे में सारे दलों, विशेष तौर से देशवासियों को भी विश्वास में लेके बात कर रखनी भी चाहिए। उससे मनोबल बढ़ता है और उससे जनता में सरकार के प्रति जो लगाव है और मजबूती से बढ़ता है। वो है हमारे देश का, किसी की भी सरकार हो, हम एक रहते हैं जब हमारे संप्रभुता पे बात आती है, चाहे वो चीन का मामला हो और चाहे नेपाल का मामला। दुख तब होता है कि जब बीजेपी के लोग जब बोलते हैं, अभी सुन रहा था रविशंकर प्रसाद जी का, तो रोम रोम से अहंकार टपकता है। नेपाल तक हमें अब आंखें दिखा रहा है इन सब बातों पे। और हम क्या कहें, मोदी जी के तो व्यक्तिगत मित्र हैं ट्रंप साहब, ज्यादा इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। ट्रंप साहब पहले भी बहुत से बयान दे चुके हैं, यहाँ तक भी कह चुके हैं पाकिस्तान वाले मसले पे कि मोदी जी ने स्वयं कहा था मध्यस्थता के लिए। तो उनके बयानों को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। हम अपने भारत के प्रधानमंत्री के बयानों के साथ हैं। सुनिए मेरी बात, हम अपने भारत के प्रधानमंत्री के, हम कभी कंफ्यूज नहीं रहते हैं। पार्टी में इतना कंफ्यूजन क्यों? अरे भाई मैं ट्रंप पे थोड़ी यहाँ पर डिस्कशन कर रही हूँ। देखिए, अब आपको कंफ्यूजन हो तो हमें उसका दोष मत। मेरा कंफ्यूजन कहाँ है? दूसरी बात, मैं तो एकदम क्लियर सीधा सवाल पूछती हूँ सर, मैं तो जलेबियां भी नहीं बनाती हूँ। यही लगता है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ, राहुल गांधी चाहते क्या है? आप ट्रंप की बात करने लगे। राहुल गांधी यही चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, जो ये महामारी है, इस पे आप फ्रंट फुट पे आकर के आगे की रणनीति बतावें देश को। देश पूरा उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जो अभी तक हुआ 565 पेशेंट से शुरू हुआ था, आज 1.5 लाख से ऊपर हो गए हैं। तो ये तब तो आपने शुरुआत में राहुल जी की बात मानी नहीं। मानते हैं राहुल जी की बात, लेकिन ठोकर खाने काफी कुछ गंवा देने के बाद माने। नहीं, उन्होंने बार बार कहा कौन सी वाली बात माने, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना। कौन सी वाली बात माने? वो कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, फिर वो कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि केसेस बढ़ने वाले हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं केसेस अब स्लो डाउन हो गए हैं, फिर वो कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री बनाकर राजनीति करते हैं। तो राहुल गांधी की कौन सी बात माननी चाहिए? अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ अखिलेश जी। हाँ, एकदम आप कंफ्यूज रहेंगे।
क्योंकि आपको समझना नहीं है, समझ के भी नहीं मानना है तो कंफ्यूज ही रहेंगे आप। सर सुनिए, राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था। जी 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 प्रोफेसर जैसके राहुल गांधी ने बोलने नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा? क्या होगा जब बोलने नहीं देंगे? आपने सवाल किया, आपने एक और सवाल कर दिया मैंने। मुझे बताइए, प्रोफेसर जैसके के बारे में जानते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे आपको ये नहीं पता प्रोफेसर जैसके कौन है? उसके ये और राहुल गांधी आज प्रोफेसर जैसके से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश जी आप कहाँ थे? आपको नहीं मालूम? अरे पहले मुझे नाम तो सुनाई दे तब ना मैं बोलूं। मैं पूरा दोनों लोगों का बातचीत मैं सुना हूं, लेकिन मुझे सुना। देखिए पहले एक एक करके जवाब ले लीजिए। आप भी झूठ बोलने लगे हैं आजकल। हम झूठ बोलते हैं तो सुनो, तो हम तो सुने आपका सवाल। साहस हो तो मेरा जवाब सुनो, लेकिन सत्य आपको वो साहस लाना पड़ेगा। सुनिए, हाँ। राहुल गांधी पहले व्यक्ति जिन्होंने बताया था इस महामारी कितने भयानक रूप लेगी। ठीक है। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि ये लॉकडाउन पाउस बटन है, इसमें आप और सारे व्यवस्थाएं कर लीजिए। ठीक है। वो WHO ने कहा, फिर आपने कहा। हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि इसको आप सेंट्रलाइज मत करिए, स्टेटों को पावर दीजिए। तमाम सुझावों को माना उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं माना, लेकिन बहुत देर में माना, बहुत देर में माना, बहुत सुझाव को। अखिलेश जी आप भी आज बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। बड़े साहसिक, मैंने बड़ा साहस दिखाया, बड़ा साहस दिखाया, आपकी बात सुनी और मुझे ये लगा कि ये साहस मुझे कहीं और इस्तेमाल कर देना चाहिए था। 5 मिनट का मौका दिया मैंने आपको, मैंने 5 मिनट का मौका दिया। आप भी वही गोल 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 गोल, लेकिन आपको मुझे क्लियर नहीं। अरे भाई आप चाहते क्या है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, फिर आप इस पर आ जाएंगे, मालिकों की इच्छा के बगैर आप इस पर आ जाएंगे। आप जब आपको कुछ ना मिले तो बिका हुआ मीडिया, मालिक मीडिया, राहुल गांधी भी आजकल पेड मीडिया। अरे भाई अखिलेश जी बहुत बोरिंग आपका ये लॉजिक है। अब तो इस लॉजिक को सुन करना दिल करता है कि म्यूट कर दिया जाए आपको। 5 मिनट में आप लॉजिकली बहस नहीं कर पाए, जब कुछ ना हो पाया म्यूट कर दिया, तो सुनते नहीं हो, कर दिया गया। फिर कहते हैं कि मालिकों की सुनने लगे हैं। भाई शाहनवाज हुसैन साहब, साहस नहीं है, म्यूट कर दिया गया। काम, अरे सब सुन रहे हैं आपको, म्यूट सुनने का साहस नहीं। शक की कोई दवाई नहीं है। सत्य नहीं सुन कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी अखिलेश जी, आपके शक की वैक्सीन कभी नहीं आ पाएगी। परेशान हो गए शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए अखिलेश जी ने जवाब ना, अखिलेश जी को आपने बहुत मौका दिया, इतना मौका दिया, मौका नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में 303 MP वाली पार्टी को इतना समय मिलता है, इनको तो ज्यादा दे दिया आपने। रूबिका जी इतना ज्यादा समय दिया, देखिए फिर आप ही पे इल्जाम लगा रहे हैं अखिलेश जी। सवाल ये है, हो गया अखिलेश जी, हो गया सर, अखिलेश जी हो गया। आपकी बात राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। आप बहुत साहसिक तरीके से लड़े हैं, बहुत शानदार। रुकिए अब, बहुत शाहनवाज हुसैन साहब। अखिलेश जी सवाल ये है कि आपको लड़ना कोरोना से है, लेकिन आप लोग लड़ बैठते हैं मीडिया कर्मियों से। आप लोगों को सवाल पसंद नहीं आते हैं। मोदी जी से पूछिए, आज हो गया ना। शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए भाई, आपका एग्जिट प्लान क्या है? सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए अखिलेश जी, क्यों कहा था कि सुन लीजिए ना। आपको सबसे ज्यादा मौका मिला है, सबसे वरिष्ठ आप हैं, आपको सबसे पहले उन्होंने मौका दिया। आपकी पार्लियामेंट में MP की तादाद जितनी भी हो, कम से कम टीवी डिबेट में, पार्लियामेंट के डिबेट में तो कम मिलता है मौका। टीवी डिबेट में रूबिका लियाकत जी ने ज्यादा मौका दे दिया। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की गुजारिश सुन लीजिए अखिलेश जी। प्रॉब्लम यह है कि अखिलेश जी एक ऐसे कमजोर नेता को डिफेंड करने आए हैं कि राहुल गांधी जी के अगर 5 बयान को दिखा दें, उन 5 बयान में नहीं, 5 बयान में अलग अलग बयान है। पहले आप लॉकडाउन के पक्ष में, सुन लीजिए ना अखिलेश जी, आप इतने वरिष्ठ, आपके बिलाप करने से ना कोई कमजोर होगा, ना आपके कीर्तन करने से ना कोई मजबूत हो जाएगा। सर अखिलेश जी मैंने आपको सच में अच्छा खासा टाइम दिया है, अब मुझे लगता है आपको बाकियों को वक्त देना चाहिए। राजीव रंजन जी को बोलना है, भदौरिया जी को बोलना है, तौसीफ जी को बोलना है, आज तो सारा डिबेट आप ही पे है। तो जरा सुन लीजिए ना, मैंने आपकी सब बात सुनी है, देश देख रहा है, आप इतने वरिष्ठ हैं, जरा सुन लीजिए ना। इसलिए हम लोग नहीं सुनिए तब भी मैं बोलता हूँ, सुनिए या ना समझिए। कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि राहुल गांधी जी एक बात पर टिकते नहीं है।
कभी लॉकडाउन पहले क्यों नहीं किया, अब कह रहे हैं लॉकडाउन बाद में क्यों कर दिया, प्लान बी बता दीजिए। दुनिया के जो टॉप 15 मुल्क हैं उसमें लॉकडाउन हुआ है, लेकिन जहां 15 मुल्कों में 142 करोड़ आबादी है उसमें 3,43,000 लोगों की डेथ हुई और भारत की आबादी 137 करोड़ है। यहां पर अगर सही समय पर लॉकडाउन किया, सरकार ने सही नीति न चली होती तो आज भी हमारी हालत इटली और स्पेन जैसी होती। आप शुक्र अदा कीजिए कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश को नेतृत्व दे रहा है। कांग्रेस बताए उसका प्लान बी क्या है। कांग्रेस पार्टी जो 2 चुनाव में पराजित हो गई, कोरोना के कंधे पर बैठकर सियासत मत कीजिए। ये कोरोना के कंधे पे बैठिएगा नहीं तो आप लोग इनका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जीत पाए हैं? शाहनवाज हुसैन साहब, मुझे ये बताइए ना, आप लोगों को राहुल गांधी से थोड़ी लड़ना है, आपको तो कोरोना से लड़ना है ना। तो कोरोना के लिए आपको पूरे देश को लेकर चलना होगा, इसमें इफ एंड बट तो नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी को या कांग्रेस सरकार को आप लोगों ने, या कांग्रेस की पार्टी को आप लोगों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन राजीव रंजन जी, एक सेकंड सर, राजीव रंजन जी, शाहनवाज हुसैन साहब, नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। एक कोरोना के सेकंड, कंधे पर बैठकर मोदी जी से लड़ना चाहते हैं। राजीव रंजन जी, अब राजीव रंजन जी, शाहनवाज हुसैन साहब प्लीज। देख रहा है कि आप लोग सर किस तरह ठीक का है, व्यवहार कोरोना पर राजनीतिक राजीव रंजन जी, बात बना रहे हैं, बीमारी के सियासत बढ़ते कर रहे वक्त हैं। लॉकडाउन खत्म कर रहा है, ये कैसा देश है हमारा? ये बकौल राहुल गांधी मैं बोल रही हूँ, ठीक है? ये कल उन्होंने कहा था। 20 दिन पहले वो कहते हैं 7 मई को, देखिए सबसे पहली बात कि तो ये है लॉकडाउन में ट्रांजिशन होना चाहिए। जी, अरे मैं समझ नहीं पा रही हूं कि राहुल गांधी इतने कंफ्यूज क्यों हैं? पहले से हैं, आप क्यों नहीं समझ? राजीव रंजन जी, सवाल आपसे। हेलो जी जी जी, देखिए सबसे पहली बात तो रूबिका, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। कांग्रेस दरअसल ये समझ ही नहीं पा रही है कि कुछ काम करके देश की नजरों में आना है या झूठ बोल करके नजरों में आना है। और झूठ फरेब के साथ जो कांग्रेस का वर्षों का रिश्ता है, उस रिश्ते से इनका नाता टूट नहीं पा रहा है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, देश के समक्ष जो विकल्प उपलब्ध थे, लॉकडाउन, दुनिया के तमाम देशों ने हिंदुस्तान के लॉकडाउन के मॉडल की सराहना की। सिवाय कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, बसपा, देश की कुछ चंद अपोजिशन की पार्टीज को अगर छोड़ दें तो जनता ने भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। नहीं सर, सवाल जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने बाजाप्ता एक आंकड़ा जारी किया हाँ। कि 2.5 लोगों तक ये लॉकडाउन की वजह से संक्रमण का दायरा बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 400 से ज्यादा लोग संक्रमित होते, तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े भयावह हो सकते थे। अरे ये तो और मैं एक बात देश जो को कहना पता है ना, चाहूंगा, इनकी आप में सरकारें से कोई, आप में से कोई प्रधानमंत्री मेरे जी ने सवाल देश का जवाब, में- अरे पूरे देश को पता है सर। हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की उस नहीं, प्रेस मैं आपको कॉन्फ्रेंस एक को जवाब दे रहा हूं। मैंने रिप्ले कर आप करके जो सुना। चाहती है, मैं एक बस केवल 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। हाँ जल्दी से 30 सेकंड मुझे केवल दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी बोलिए। लगातार देश के मुख्यमंत्रियों से 5 बार बात कर रहे थे और उसमें अखिलेश जी की पार्टी के मुख्यमंत्री भी थे, इनके समर्थन से चल रही सरकारों के भी मुख्यमंत्री थे। और उन मुख्यमंत्रियों की राय के बाद, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन लेने के बाद इस देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला हुआ। देश में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के पहले इनकी सरकारों ने ओके। लॉकडाउन बढ़ाए जाने का निर्णय ले लिया था। ठीक है, और लॉकडाउन वो में बात सही शिथिलता है, बढ़ते जाने का वो बात सबसे सही बड़ा है, वो कसूरवार बात अगर सही कोई है। राज्य है 21 मार्च तो वो को राजस्थान है, सरकार ने वो 31 मार्च महाराष्ट्र तक का है। लॉकडाउन और लगा इसीलिए दिया था। इसकी अब मुझे कोई जवाब दे दे, क्यों लगाया था जब लॉकडाउन फेल है? तो पंजाब ने 23 मार्च को कर्फ्यू घोषित कर दिया था। भाई मुझे बता दे, अगर ये सब फेल था तो क्यों किया गया? अनुराग भदौरिया आइए भाई, मैदान में खेलिए। आप तो गांव लीग भी ये क्या खेलेंगे, ये तो खिलवाते कहीं हैं खेल ना। है आपने ही इतनी नहीं। देर तक सुनिए, इतनी देर तक सुनिए, इतनी देर तक आपने शाहनवाज जी को सुना, लेकिन उन्होंने कोई बात जनता की नहीं की, वो गोल गोल घुमाते रहे। अच्छा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा, कितना भदौरिया बड़ा जी। है और कितने झूठे हैं आप? आपकी प्लानिंग कैसी है? आपके रेल मंत्री बोलते हैं रात भर हम जगते हैं, लेकिन 40 ट्रेनें जाती हैं, आना चाहती, उत्तर प्रदेश अरे चली जाती हैं, पूरे- कहीं झारखंड पहुंच जाती हैं, कहीं उड़ीसा पहुंच जाती हैं।
ये रात भर जग के कौन सी प्लानिंग करते हैं आप, जो आपकी ट्रेन मजदूरों को सही रास्ते पे लेकर आप तो रात दिन दोनों में पहुंचा पा रही है, कई भदौरिया मजदूरों जी। की मौत हो जा रही है। तो क्या इसमें शर्म है आपको? आपको शर्म आती है? सुनिए, चिल्लाइए मत, इसमें थोड़ी शर्म कीजिए कि मजदूरों की मौत ट्रेन के अंदर हो रही है, जहां 24 घंटे में पहुंचना है वहां 72 घंटे में ट्रेनें पहुंचती हैं, और आपके रेल मंत्री बोलते हैं हम रात के 2-2 3-3 बजे तक ट्वीट करते हैं। अरे सरकार ट्वीट मत कीजिए, इस पे FIR कीजिए, या तो FIR अपने ऊपर करवाइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, या रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर करवाइए, या कर्मचारी के ऊपर में करवाइए कि जो लोगों की मौत हुई है ट्रेन के अंदर में लेट होने की वजह से, जाना था गोरखपुर चली गई उड़ीसा, आना था बलिया चली गई नागपुर, इनके जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर FIR होनी चाहिए? चिल्लाइए मत। जिस माँ के आपने देखा दुर्दांत घटना, एक माँ स्टेशन पर लेटी हुई है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, माँ की मौत हो जाती है, बच्चे बेचारे भटक रहे हैं। क्या आपने ये घटना देखी? आपको दर्द नहीं है प्रभु, आपको दर्द नहीं है, मैं समझ सकता हूँ बेदर्द है। जिस सरकार की आत्मा मर चुकी हो, जिस भारतीय जनता पार्टी की मानवता मर चुकी हो, उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे लोग हजारों किलोमीटर उनके पांव के छालों पे आप राजनीति कर रहे हो, आप कह रहे हो वो स्टेट सरकार हमसे ट्रेन नहीं मांग रही है, वो स्टेट सरकार ट्रेन नहीं मांग रही है, आखिर आप क्या कर रहे हो? दोनों रुकिए राजीव रंजन जी, एक सेकेंड। अनुराग भदौरिया के सवाल में दम तो है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। अनुराग भदौरिया जब कह रहे हैं कि ट्रेन रास्ता भूली है, तो बता दीजिए नहीं भूली हो तो, बता दीजिए ना भूली हो तो, वहाँ भूखे प्यासे बच्चे ना मर रहे हो ट्रेनों में, तो बता दीजिए शाहनवाज हुसैन साहब। लेकिन रुकिए, अनुराग भदौरिया राहुल गांधी पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं आप? क्यों कतरा रहे हैं राहुल गांधी पर बोलने से? मुख्यमंत्री के राहत कोष में क्यों कतरा रहे हैं राहुल गांधी पर बोलने से? जनता सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, लॉकडाउन के पक्ष में है कि नहीं है ये बताइए ना। आपका क्वेश्चन बेकार है। अरे हाँ, हमारा क्वेश्चन बेकार है, इसलिए नहीं, क्यों बकवास है मुझे बताइए, उसके बारे में मुझे बताइए क्यों बकवास है? लॉकडाउन पर सवाल बकवास हो गया, लॉकडाउन पर सवाल बकवास हो गया। आप बचाना चाहती है भारतीय जनता किसको पार्टी को? बचाना चाह रही हूँ मैं? जिस भारतीय जनता मुझे ये पार्टी बताइए अनुराग भदौरिया, लॉकडाउन पर सवाल बकवास हो गया। 50,000 लोगों की जान कंटेनमेंट की वजह से बच गई है। 2 लाख लोगों को हमने कोरोना इन्फेक्शन से हिंदुस्तान में बचाया है, और आपको लगता है ये सवाल बकवास है? अरे मुख्य विपक्षी पार्टी का एक आदमी ये कहता है कि लॉकडाउन फेलियर था, आप ये कह रहे हैं कि मैं इस पर बहस न करूं? गरीब मजदूर की बात नहीं करेंगे, क्यों बहस न करूं मैं इस पर? गरीब मजदूर से आपको तकलीफ होती है, इससे बात नहीं करेंगे आप। गरीब मजदूरों पर गरीब मजदूर की बात नहीं कर सकते आप, डिबेट को भटकाना चाहते हैं। कभी विपक्ष पे बात करेंगे, कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो है गरीब मजदूर पैदल चल रहा है। आज भी सड़कों पे 45-50 डिग्री के टेम्परेचर वन वे सुनिए, वन वे रूट नहीं है, उसके बारे में बात नहीं रूट नहीं है, कमाल वन वे रूट नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के, आप विपक्ष के उस 21 विपक्षी दलों की बैठक में जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उनके बारे में खुलकर बोलने में कतराएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नापसंद है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। कह दीजिए हम इस बात में क्लियर है। तौसीफ खान साहब, मैं पहले आपका ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ और उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगी। 1 सेकंड सर, हम बहस कर सकते हैं, 1 सेकंड बहस कर सकते हैं। तौसीफ खान, आप ही की किसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अनुराग भदौरिया, हैव सम पेशेंस। तौसीफ खान, बाकी सबकी आवाज डाउन सर। तौसीफ खान, तौसीफ खान, जो नेता या जो पार्टी सत्ता पे काबिज होते हैं उससे ही सवाल खड़ा होता है। जो अभी केंद्रीय सरकार से सवाल खड़ा हुआ है कि लॉकडाउन को लेकर के प्लान बी क्या है, अच्छा। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री अभी पिछले कुछ दिनों से क्यों नहीं दिख रहे। सवाल ये उठता है, तीन क्लियर सवाल पूछा गया, जो राहुल गांधी ने भी पूछा, जो और भी लोग पूछते हैं। पहला बात कि लोगों के हाथ में कैश देने की जरूरत है, जिसको उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि 7,500 रुपया करके बॉटम हाफ के जो पॉपुलेशन है उसके 50% लोगों को कम से कम 7,500 रुपया करके उनके बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। पहला ये था। दूसरा था कि टेस्टिंग जो हमारा अभी भी काफी लो है, आप देखिएगा 1% हमारी आबादी के हिसाब से 1% के नीचे भी टेस्टिंग हुआ है, तो टेस्टिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा बात उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन क्योंकि बिना प्लानिंग हुआ है तो इससे हमें हमारी इकोनॉमी को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए हम क्या आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हमारा क्या प्लान है। यही सवाल उन्होंने केंद्रीय सरकार से पूछा है। ये 1-to-1 क्वेश्चन नहीं होता कि राहुल गांधी ने मोदी जी से पूछ लिया। ये अपोजिशन सवाल कर रही है
जो गवर्नमेंट जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं उनसे। ये इतना 1-to-1 फाइट इसे मत बनाइए। ये सही सवाल है, अपोजिशन पूछ रही है केंद्रीय सरकार से कि चलिए लॉकडाउन हमने इतने साल 4 फेज हो गया, अब मोदी जी ने खुद ये बोला था कि 21 दिन में हम लॉकडाउन से जीत लेंगे। वो 21 दिन का पीरियड हमने देखिए 4 फेज में कंप्लीट कर दिया। लेकिन हमारा केस अब मैं एक ब्रेक ले रही हूँ तौसीफ साहब, और मुझे लगता है ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तब इस बात पर चर्चा हो जानी चाहिए। जो सवाल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं या केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, ये आपका हक है, पूछिए। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि उन्हीं सवालों के लिए आप भी तैयार रहिए ना। टेस्टिंग पर सवाल पूछ रहे हैं, पूरे टीम इंडिया की तरह खेल रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल में कितने टेस्ट हुए, महाराष्ट्र में कितने टेस्ट हुए, पंजाब में कितने टेस्ट हुए, छत्तीसगढ़ में कितने टेस्ट हुए। ये खेल मत कीजिए ना कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत शानदार है, लेकिन वहां केंद्र में जो हो रहा है वो गड़बड़ है। कोरोना से लड़ रहे हैं ना, कोई चुनाव तो नहीं लड़ रहे आप लोग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरा सवाल बहुत सीधा है और यह है कि केंद्र सरकार जो कर रही है वही राज्य सरकारें कर रही है। राज्य सरकार में बीजेपी शासित भी हैं, गैर बीजेपी शासित भी हैं। कई बार मुख्यमंत्रियों से इस मसले पर चर्चा हुई है। इसमें राजनीति क्यों? जब लॉकडाउन कांग्रेस शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार से पहले कर दिए तो फिर लॉकडाउन फेल कैसे? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस शासित या गैर बीजेपी शासित सरकारों पर वो सारे सवाल अलाउड नहीं है जो आप सरकार से पूछ रहे हैं केंद्र में बैठी हुई? क्यों अखिलेश जी ऐसा? चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो इकोनॉमिक पैकेज हो, क्यों ऐसा है? क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं ना सर। जी, और चौथे लॉकडाउन में ही राहुल जी की बात मान करके केंद्र से जो लॉकडाउन के सारी स्कीमें बनती थी वो प्रदेशों और जिला अधिकारियों पे चौथे राउंड में मानी मोदी जी ने। जो राहुल जी ने कहा था पहले राउंड से ये बात कही थी। लॉकडाउन जरूरी है, राहुल जी ने हमेशा कहा, लेकिन ये पाउस बटन है, उसमें हमें रणनीति बना के आगे चलिए। लॉकडाउन जब लागू हुआ तो हिंदुस्तान में 563 पेशेंट थे। आज चौथे लॉकडाउन के बाद 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट। चिंता पूरे देश को यही है कि पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ती जा रही है तो सरकार की अगली रणनीति क्या है? राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई बात नहीं, हम अगर विफल हुए, संख्या बढ़ गई है तो कोई बात नहीं, मिलके लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, रणनीति बनाइए। आगे की जो है क्या सरकार की नीति है, रणनीति है, वो बताना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए, उस पर लड़ाई, उस पर मिलके हम लड़ेंगे। इसीलिए प्रोफेसर जेएसके का जिक्र कर रही हूं मैं। आज सुबह राहुल गांधी के, और मैं चाहती हूं कि वो लिंक अगर आपके पास नहीं आया किसी कारण तो मैं वो लिंक भेज दूं आपको। प्रोफेसर जेएसके से राहुल गांधी बिल्कुल ये सवाल पूछते हैं कि अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है इस लॉकडाउन से बाहर आने का। प्रोफेसर जेएसके बहुत क्लियरली कहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो ये बात जानता है। स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हो गया है, अब आगे निकलने का तरीका क्या है कोई नहीं जानता है। फिर उसके बाद अगली लाइन वो ऐड करते हैं और वो ये कहते हैं प्लान बी के बारे में कोई नहीं जानता है कि अब एग्जिट प्लान क्या है। फिर वो ये ऐड करते हैं अखिलेश जी कि हमें फेज वाइज ढील देनी होगी। तो हिंदुस्तान में फेज वाइज ढील नहीं हो रही है। प्रोफेसर जेएसके भी अब झूठे हैं जी। मैंने उनको, वो भी बीजेपी की मेंबरशिप जो है ले चुके हैं ना। रुक जाइए। उन्होंने कहा था ये सवाल तो हम खुद भी अपने आप से कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म चीजें पता नहीं है, लेकिन रणनीति तो बना के आगे चलनी पड़ेगी ना। ये तो सबको मोदी जी ने कहा। प्लीज बीच में मत बोला करिए भाई, बीच में क्या नहीं बोला कर रहे हैं जी, मैं समझना चाह रही हूँ, कंफ्यूज कर रहे हैं जनता को। नहीं, आप बोलते रहिए, फिर क्यों हमें बुलाया? बीच में बोलने नहीं देंगे, आप यही कह रही हैं। अरे तो सवाल ना करें अखिलेश जी आपसे। हाँ, तो जो मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएंगे, मेरा पूरा बात होने दीजिए, सवाल करिए। आप बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी हमें भी नहीं पता। देश की सुनिए, लेकिन आप फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कैसे? रुकिए। इसी देश के प्रधानमंत्री, उसी देश के नीति आयोग के चेयरमैन ने स्ट्रेटेजी बताई थी कि 21 दिन में हम कोरोना जीत लेंगे, और नीति आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि 20,000 से ऊपर नहीं जा पाएगा। इन्हीं बताया गया था, और यही दोनों लोग आज कह रहे हैं कि कोरोना के साथ अब जीना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि 21 दिनों में हम कोरोना को हरा देंगे। शब्दशः बता देती हूँ आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21 दिन
21 दिन हम जीत बहुत लेंगे। महत्वपूर्ण है, ये हम 21 जीत दिन लेंगे। बहुत अहम है। हम जीत लेंगे, उन्होंने कहा था। बाइट सुनाइए, महाभारत- बाइट सुनाइए। अरे अखिलेश जी विंडो में रहें और साथ में मोदी की बाइट सुने भाई, सुनिए अखिलेश जी। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। कम से कम 21 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहा है, सुनिए, कहाँ कहा है प्रधानमंत्री सुनिए। ने क्या हम हरा देंगे? सुनिए, लीजिए सुन लीजिए। अरे तो मैं कौन सा अमेरिका के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का वो सुना रही हूँ आपको? सुनिए, बोल के सुना दूं कैसे, क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनाइए ना, आप सुनाइए। सुनिए। के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले। हमारा प्रयास है। आप सुना नहीं आपने शुरुआत? अरे चलाइए ना आगे। हाँ चला रहा, रुकिए। शुरू वाला सुनिए, महाभारत से जब बोला उन्होंने। हाँ वही बोल रहा हूँ। पूरा एकदम पलट देते हैं। 21 दिन महत्वपूर्ण है और आपको लगता है कि हम 21 दिन में पूरा का पूरा रुकिए जो है वो जीत जाएंगे? कुछ नहीं कहते हैं। हाँ रुक ही रही हूँ भाई, कहाँ मैं भागे चली जा रही हूँ? आप बोलते जा रही हैं, यहीं पर हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, जब तक आप निकाले शाहनवाज हुसैन साहब। अरे ये कह अरे रहे हाँ हैं, भाई, हम यही कांग्रेस कहीं नहीं जा रहे। पार्टी इस तरह का व्यवहार देश से क्यों कर रही है? कोरोना की लड़ाई में जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करना, गलतफहमी पैदा करना, अपने राज्यों में अपनी बात नहीं मनवाना। न्याय स्कीम अगर आपकी है तो आपके अपने राज्य क्यों नहीं मान रहे? हम लोगों ने सबको 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देने का काम किया। हम लोगों ने महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, विधवा के सब अकाउंट में पैसा देने का काम किया। आज भी जो प्रवासी मजदूर हैं, अगर वो राज्य में जा रहे हैं, उनकी भी चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिद कर ली है। अरे कैसे चिंता कर रहे हैं? प्लीज शाहनवाज हुसैन साहब, मजदूरों की कैसे चिंता कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, आप क्या बात कर रहे हैं? मजदूरों की चिंता अगर आपने की होती तो सड़कों पर होते मजदूर, चिंता की होती तो भूखे प्यासे मर रहे होते मजदूर। कैसे कर रहे हैं? कोई मजदूर को जिन राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर दिक्कत आई कांग्रेस के राज में, वहां दिक्कत आई है, राजस्थान में दिक्कत आई है। अच्छा, और इसलिए जब उत्तर ट्रेन प्रदेश से में उनको दिक्कत नहीं भेजा आई गया, है? उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री लेकर आए लोगों को, सबसे पहले लेकर आए। राजीव रंजन जी, सबकी चिंता की है। बिहार के में मुख्यमंत्री ने चिंता की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताए। रूबिका जी एक बात बिल्कुल साफ है, शाहनवाज भाई सब एक साथ मत बोलिए ना। राजीव रंजन जिनका नाम है वही बोलेंगे। राजीव जी। मोदी के खिलाफ हाँ जी, देखिए रूबिका जी एक बात तो बिल्कुल साफ है, जिस एग्जिट प्लान की बात कांग्रेस कर रही है, देश एग्जिट प्लान की तरफ बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अगर 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया और बिंदुवार उसके अलग अलग हिस्सों में इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, स्ट्रीट वेंडर से लेकर तमाम जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनको कैसे इस लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके, ये साथ साथ उन्होंने इस ऐलान के जरिए देश को बताया। में क्यों नहीं ले पा कांग्रेस रहे? बार बार एक बात मैं समझ नहीं पाता हूं कि लोगों को गुमराह क्यों करना चाहती है। अगर ये जो रोड मैप बन रहा है, इनकी सरकारों की भूमिका उसमें है या नहीं? ऑन रिकॉर्ड इनके मुख्यमंत्री आज से 3-4 दिन पहले तक, जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का दबाव अपने मुख्यमंत्रियों पर नहीं पड़ा था कि वो केंद्र के साथ टकराव मोल नहीं ले, तब तक वहां उनका सकारात्मक रवैया था और केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरा देश एक साथ अपने विचार साझा करता हुआ दिख रहा था। हाँ, लेकिन ये जानबूझ करके एक उलझन पैदा करने की कोशिश की गई है और ये वैश्विक जो आपदा की ये घड़ी, और मैं समझता हूं देश की 130 वर्ष पुरानी पार्टी अगर अपना साम्राज्य सिमटाया है तो इसका कारण उन्हें खुद ढूंढना चाहिए। अरे सुन लीजिए, अरे राजीव रंजन जी सुन लीजिए, बस सुन लीजिए। आपकी तो हमने सुना है। अभी शाहनवाज भाई कह रहे थे कि हमने गरीब मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है। आपने सुनिए ना, आप अरे चुप हो जाइए महाराज।
अभी कह रहे थे हमने गरीब मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक काम गिना दीजिए जो आपने गरीब मजदूरों किया हुआ। हाँ बिल्कुल आपने किया, उनको पैर, आप तो मत बोलिए, आप तो मत बोलिए। अरे प्रभु जी आप मत बोलिए, किसान को आत्महत्या करवाने में सबसे ज्यादा हकदार तो आप ही है। आपने तो गुजरात में, बिहार के लोग पीटे गए, आप बोले नहीं। आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग गुजरात में लाठियों से पीटे गए, आपकी आवाज नहीं निकली। आज आप गाल बजा रहे हैं, कमाल है। आपके मुख्यमंत्री कहते थे हमें चाहिए नहीं, हम बिहार के लोगों को आने नहीं देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनिए, आपको देश को बताना होगा। एक सेकंड दोनों रुक जाइए, एक सेकंड दोनों रुक जाइए। अखिलेश प्रताप सिंह साहब ने अभी मुझे वो जो वीडियो है वो ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी, हाँ अखिलेश जी रुक जाइए। भारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। हाँ भाई अखिलेश जी, अब इसमें क्या इसमें क्या है? क्या कहा ना, हमारा प्रयास है कि 21 दिन में जीत लिया जाए। तो प्रयास का मतलब क्या होता है? तो अब भाई तो इसी तरह की योजना आगे बताओ ना, और हम क्या कर रहे हैं? अरे अब पलट गया, उन्होंने अभी बता तो रहे हैं। अरे पलट क्या गए? आप तो कह रहे थे कि नहीं, आप तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा 21 दिन में हम जीत लेंगे कोरोना से जंग। अरे भाई वो शख्स ये कह रहा है पूरे देश को कि प्रयास है हमारा। सुनिए, आप यही गड़बड़ी करते हैं। आप देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? नहीं, ये पहले आप हमें हिंदी नहीं आती क्या? एडिट करके दिखाया था। क्या एडिट करके? आप एडिट करके, मैंने आपका भेजा हुआ वीडियो अभी दिखाया ना देश को। मैंने आपका भेजा हुआ वीडियो दिखाया ना अखिलेश जी। कह दीजिए आपका भेजा हुआ वीडियो नहीं है। अभी दिखाया ना उसमें। अभी अरे तो मैं कौन सा इसको 2 घंटे बाद दिखा रही हूँ? जब मैं अपना फोन देखूंगी, जब मैं आपका वीडियो देखूंगी तभी दिखाऊंगी। अब इसमें भी मेरी गलती है। नहीं, जो आपने चैनल ने दिखाया था, जिसको आपने पहले, और इसका लास्ट वाला यही तो दिखाया था, पहले दिखाया, चैनल ने दिखाया, रूबिका लियाकत ने दिखाया। अरे सर चाहते क्या है? रूबिका जी बोलने दीजिए। जब ये लोग चाहते हैं, आप इसी तरह देखिए, हम चाहते हैं, सुनिए हम चाहते ये हैं, सुनिए हम चाहते ये हैं। अरे शाहनवाज भाई सुनिए, पॉजिटिव बात करिए। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल जी ने भी कहा कि अगर हम नहीं अचीव कर पाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें आगे मिलकर रणनीति बताइए, आप आगे मिलकर काम करेंगे। अरे आगे की रणनीति प्रोफेसर जेएसके ने बता तो दी थी, सुबह ही तो बताई थी। मैं ब्रेक ले रही हूँ सर, वक्त नहीं है, ब्रेक ले रही हूँ, वक्त नहीं है, लौट रहे हैं। अब मुझे शाहनवाज हुसैन साहब आप क्लियरली बता दीजिए, प्लान बी क्या है? कोई प्लान बी है? कोई एग्जिट प्लान है? देखिए प्लान ए है, A+ है, और यही प्लान चलेगा देश में, जहां पूरी दुनिया में कोरोना से एक लड़ाई दुनिया हारी है। भारत एक ऐसा देश है कि पूरे दुनिया की 135 करोड़ आबादी, जो 15 टॉप के देश हैं, उनके मुकाबले में भारत ने इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है। कांग्रेस इस लड़ाई पर, या विपक्ष के लोग राजनीति करना हमसे लड़ लीजिएगा, मोदी जी से आपको झगड़ा है कर लीजिएगा, लेकिन कोरोना के मुद्दे पर जिस तरह बताइए ना, गुजरात में जो लोग मारे गए आपकी आवाज नहीं निकलती, बिहार के लोग पीटे गए, गुजरात में आप बोलते नहीं हो, उत्तर प्रदेश के लोग पीटे गए आप बोलते नहीं हो, ट्रेन में मजदूर मारा जा रहा है, आपकी आवाज नहीं निकल रही है, बिना पानी पिए मौत हो जा रही, भूखे बेचारा मर जा रहा है। आपको पता है 2 दिन के अंदर में 7 गरीब मजदूरों की मौत हो चुकी ट्रेन के अंदर में, और आप बोलना नहीं चाहते। 40 ट्रेनें लेट हो जाती है, आपका डिपार्टमेंट सोता रहता है और दूसरों पर जिम्मेदारी डालते हो। किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। किस पे FIR होनी चाहिए आप बताइए? जो ट्रेनें लेट हो रही है FIR किस पे होगी? जो मौतें हो रही है उस पे FIR किस पे होगी? आपको पता नहीं है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, उनकी मां गुजर जा रही है स्टेशन पे, उसकी मां की मौत हो जा रही है। आप कुछ नहीं बोलोगे, आप राजनीति करते हो। गरीबों के पांव के छालों पर राजनीति मत करो, गरीबों की मौत पर राजनीति मत करो, गरीबी की लाचारी पर राजनीति मत करो। आप गरीबी की लाचारी पर राजनीति कर रहे हो, उनके भूख की राजनीति कर रहे हो। आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हो। आपकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार आपकी थी, उनको सुविधा मुहैया कराना, उनको सुरक्षित गांव घर तक पहुंचाना। तो आप इस पर राजनीति करते हो आप कि महाराष्ट्र में ऐसा है, गुजरात में ऐसा है, पंजाब में है,
राजस्थान में आप सिर्फ एक बात करो कि कैसे सुरक्षित बेचारे गांव घर पहुंचेंगे, कैसे आप उनको रोजगार दोगे, इसके बारे में बात बताइए। ज्यादा कहानी मत बताइए इधर उधर कि आप अपने देश को बहकाने में लगे रहते हो। ये देश बहकने वाला नहीं है। देश पूछना चाहता है कि आखिर 19,000 ट्रेनें खड़ी रही और गरीब मजदूर रोड पर एक सेकंड, लास्ट 10 सेकंड अखिलेश प्रताप सिंह, लास्ट 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया रुक जाइए अभी। अखिलेश प्रताप सिंह। रूबिका हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। देखिए कोई सरकार के पास पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बैठ जाए या फेल हो गई हम सरकार की निंदा करें। हम अगर नहीं सफल हो रहे हैं तो हम आगे प्रयास करें सफलता लाने के लिए। हम उस सफलता के तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें लोगों को विश्वास में लीजिए, लोगों को बताइए कांग्रेस पार्टी फिर आपके साथ या पूरा देश आपके साथ रहने को तैयार है। आगे मुझे लगता है सीधा सवाल ने आपका हृदय परिवर्तित कर दिया। शुरुआत आपने किसी और नोट पर की, एंड आप किसी और नोट पर कर रहे हैं, फिर घुमा फिर। मुझे अच्छा लगा अखिलेश जी, मैं आप जानते हैं मैं पर्सनली आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मैं आप जानते हैं मैं बहुत सीरियसली आपकी बातों को लेती हूँ, पर मैं किस बात को सीरियसली लूं मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। अखिलेश जी मेरे पास वक्त है। अखिलेश जी एक सेकंड, ये राहुल गांधी के वर्ड है, ये जो मैंने बोला लॉकडाउन का फेल में लक्ष्य पूरा नहीं होना कोई बात नहीं, आगे की रणनीति क्या है हमें मिलकर आगे काम करना। मुझे पता है राहुल गांधी के उस सेंटेंस को आपको बकौल बोलना है। सर आपने क्या है पूरा कर दिया, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूं आप देश के प्रवक्ता बनिए ना सर। आप क्यों अभी इस वक्त राहुल गांधी के प्रवक्ता बनने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी कभी कह रहे हैं लॉकडाउन होना चाहिए, कभी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, कभी कह रहे हैं हम फेल हो गए, कभी कह रहे हैं नहीं सक्सेसफुल हैं। पूरा कच्चा चिट्ठा है ना सर यहाँ पर कि कब किसने क्या बयान दिया है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए।